हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे काउंट फैमिली से रिलेटेड सारे फॉर्मूले लाइक काउंट, काउंटा, काउंट इफ एंड काउंट आईएफएस। और इसके कुछ एडवांस चीज़ भी सीखेंगे जो डेली बेसिस में जब वर्क करते हैं रियल टाइम में, तो इसके कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या नए तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि रियल टाइम सिचुएशन आती है, ज़रूरी नहीं मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ऐसी सिचुएशन जो रियल टाइम में आती है वो भी आपको सिखाऊंगा। अभी आप बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक सबसे पहले है काउंट। काउंट ये क्या करता है, ये काउंट रिलेट करता है न्यूमेरिक नंबर को। अभी जैसे काउंट करते हैं हम, काउंट काउंट फॉर्मूला हमने कहा A2 से लेके ए तक जितना भी कुछ लिखा काउंट कर दे, ज़ीरो देगा। रीज़न, ये काउंट ओनली न्यूमेरिक नंबर पे चलता है। काउंट स्टैंड फॉर न्यूमेरिक नंबर को काउंट करेगा। न्यूमेरिक चेक करते हैं, जैसे इधर 5 डाल दीजिए, 5 डालते ही उसने 1 कर दिया, और कुछ इधर डाल दीजिए 3। जितने जितने न्यूमेरिक नंबर लिखे हैं वो काउंट करने के लिए आपका क्या क्या काम आता है, काउंट। काउंट फॉर्मूला जीरो कर दिया इसने। अब दूसरा है काउंटा। ये होता है जो टैक्स वैल्यू के लिए काउंट करने के लिए, कितनी टैक्स वैल्यू कहीं किसी चीज़ में, उसके लिए काउंटा करते हैं। देखते हैं A2 से लेके ए का सारा मुझे निकाल के दो, कितने 25 वैल्यू चेक करते हैं। 25 वैल्यू इधर दे दी इसने, यानी फॉर्मूला हमारा एक्यूरेट। तो काउंट न्यूमेरिक के लिए काम आता है, काउंटा स्टैंड फॉर टैक्स के लिए काम आता है। अब ये काउंट इफ है, काउंट आईएफएस है। काउंट करो यदि कंडीशन अप्लाई हो तो मेरे को काउंट करके दे दो ऑर्डर आईडी, यदि वेयर हाउस आईडी, कुछ कोई भी एक दो चीज़ जो भी वेयर हाउस आईडी हो वो दे दें। तो जैसे हम अभी ये वेयर हाउस आईडी ये लिखते हैं यहाँ, तो ये वेयर हाउस एक आईडी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मुझे ये काउंट करके दे दे, इसका इसका काउंट करके दे दे कि वेयर हाउस आईडी जहाँ पे वो पड़ी है, या वो काउंट करके दे दे ये सारा कि जहाँ जहाँ पे ये वेयर हाउस आईडी पड़ी है। तो कैसे काउंट करेंगे, सिंगल कंडीशन के लिए काउंट इफ, एक से ज़्यादा कंडीशन देने के लिए काउंट। इसमें काउंट ही करा, इसमें न्यूमेरिक नंबर काउंट करा, काउंट में, काउंटा में टेक्स्ट वैल्यू काउंट करेगा, काउंट इफ में दोनों टाइप्स की वैल्यू काउंट करा, लेकिन बेस्ड ऑन वे कंडीशन। तो कंडीशन के बिहाफ पे ही हमें करना, जैसे करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ किस में से सर्च करना है, इसमें क्या सर्च करना है, इसमें देखते हैं कितना आता है। इसने दिया 3 बार है, ये चेक करते हैं, कंट्रोल एफ। देखिए 3 बार है, नीचे और कर ले, नहीं आया। तो यानी काउंट इफ ने सर्च कर दिया। अब एक से ज़्यादा, इससे भी ये भी देखना, और हमें देखना कि जोन में वेस्ट में हो, ये जोन भी देखना मुझे। सपोज इसका हम जोन सर चेंज कर दें, सपोज ऐसे, तो जोन भी मुझे अब देखना है। तो अब 2 कंडीशन होगी, हम जोन को कर देंगे वेस्ट से। अब मेरी 2 कंडीशन हो गई इधर, ये इधर 2 कंडीशन होगी। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं। अब एक और काउंट आए, बस एक से ज़्यादा कंडीशन, 2 3, इसमें हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन थी, ये देखिए कंडीशन नंबर 1। और इसमें 2 कंडीशन है, 2 3 जित एन नंबर ऑफ इसमें कंडीशन हो सकती है। तो इसको कैसे करते हैं, चेक करते हैं काउंट आईएफएस, ये फॉर्मूला। पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जहाँ पे वेयर हाउस आईडी हमारी ये वाली आईडी हो, और एक और, अब ऊपर वाला तो सेम हो गया, अब इसमें ऐड किया जहाँ पे जोन वेस्ट हो, सिर्फ वो ही काउंट करके दे। देखिए इसमें 3, इसमें 2, क्योंकि एक में, इस आईडी में ये जोन साउथ एचओएस है, ना कि वेस्ट। वेस्ट में एक ये रहा, उस आईडी अगेंस्ट एक ये रहा। तो ये फ़र्क है फॉर्मूले में, ये तरीके होते हैं एक से ज़्यादा कंडीशन के साथ काउंट करने के लिए काउंट इफ लगाते हैं, सिंगल कंडीशन के साथ काउंट करने के लिए काउंट इफ लगाते हैं, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू काउंट करने के लिए काउंटा, और न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करने के लिए काउंट फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट की बात, आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं रियल टाइम में। सपोज इसी डेटा को हम, जैसे मैं एज अ वर्क करूँगा तो क्या यूज़ होगा, क्या इम्प्लीकेशन आएंगे, वो चेक करते हैं दूसरी बगल वाली फाइल में। इसको डिलीट कर देते हैं। अब सपोज ये रहा मेरे पास नंबर, अब मुझे मैनेजर ने बोल दिया कि परचेज आईडी से डुप्लीकेट नंबर, कौन कौन सी आईडी पर डुप्लीकेट है वो निकाल के दिखाओ। तो अब आप बताइए क्या करूँगा मैं, काउंट लगाऊंगा, काउंटा लगाऊंगा, काउंट इफ लगाऊंगा, काउंट आईएफएस लगाऊंगा, बताइए। काउंट लग नहीं सकता, रीज़न है न्यूमेरिक नहीं है इधर।
काउंटा सारा ही कैलकुलेट करके देगा, लेकिन मैनेजर ने बोला मुझे डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए, एक से ज़्यादा बार आई है। तो हमारे में क्या था कंडीशन, अभी मैं सपोज काउंटा लगा दूंगा, काउंटा काउंटा ये सारा कैलकुलेट करने के लिए कि भाई 25 बार हैं, सारे के सारे 25 हैं टोटल नंबर जो भी टैक्स वैल्यू बढ़ी है। लेकिन मैनेजर ने बोला इनमें से डुप्लीकेट वैल्यू मुझे चाहिए, जो जो डुप्लीकेट है एक से ज़्यादा। तो उस केस में सिंगल कंडीशन है, उस केस में सिर्फ काउंट देखना है। यहाँ पे हर किसी को हर किसी में सर्च करना। सपोज अब मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, पहले मुझे ये वाले को सब में सर्च करना कितनी बार आया, फिर इसको सर्च करना, इसको सर्च करना, इसको सर्च करना, सभी में इसी में से कैसे सर्च कराएंगे चेक कराते हैं। काउंट इफ एक ही कंडीशन है, मेरे को इस पूरे में सर्च कराओ, ये एक ही बार है देखिए। अब सेम ये फॉर्मूला है, फिर मैं पूरे इसमें भी आपको फॉर्मूला तोड़ के बताते हैं। इस वाले में पूरे ए में मैं सेकंड वाले को सर्च करा रहा हूँ, थर्ड वाले में भी क्या है देखो, पूरे ए में A4 को सर्च करा रहा हूँ, तो ये मुझे 2 बार मिल गया। ऐसे ही हम सारा नीचे तक कर देंगे पेस्ट। अब जहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू है आप मैनेजर को निकाल के दे दीजिए, मैनेजर साहब ये रहे आपके डुप्लीकेट वैल्यू वाले पीओ जो एक से ज़्यादा बार आ रखे हैं, जिसे फिल्टर लगाइए, फॉर्मूला हमने लगा ही दिया था। एक से ज़्यादा जो भी वैल्यू आ रही है, जो 2 बार वाले जो डुप्लीकेट 2 बार आए हैं डुप्लीकेट, वो ये रहे सारे 2 2 बार, और जो 3 बार आए हैं वो 3 बार। तो ये रियल टाइम में हम इसको इस वे में यूज़ करते हैं, ना कि उस वे में भी जब डैशबोर्ड वगैरह बनाते तो यहाँ पे काम आते हैं। बट 90% काम आपको ये काउंट के फॉर्मूले इस वे में आएंगे डुप्लीकेट निकालने के लिए। अब एक और मैनेजर ने बोला ये तो ठीक है, पीओ तो डुप्लीकेट निकाल दिए, लेकिन मुझे तो चाहिए एक ही वेयर हाउस आई के, कि जो भी वेयर हाउस आई सपोज कि ये भी निकाल के दो कि इस वेयर हाउस एक पर्टिकुलर वेयर हाउस आईडी है, ये इस वेयर हाउस आईडी के कितने पीओ डुप्लीकेट आए हैं। तो हमने तो सर्च कर ही रखा था ये कि पहले डुप्लीकेट। अब क्या, 2 कंडीशन होगी, एक तो पीओ डुप्लीकेट सर्च करने और ऊपर से एक वेयर हाउस आईडी वाले पीओ डुप्लीकेट सर्च करने हैं हमें। तो अब कितनी कंडीशन लगेंगे, 2। तो उस एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए क्या हमें फॉर्मूला लगाना, काउंट IFS COUNT, ये वाला। ये अब एक से ज़्यादा कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि भैया पूरे ए में कितने आपस में डुप्लीकेट हैं वो सर्च करना है, तो मैंने वो सर्च करा दिया, कॉमा। अब यहाँ पे वेयर हाउस आईडी ये हो, इसको हम S2 को फ्रीज कर देंगे, फ्रीज करना जरूरी है। सपोज फ्रीज नहीं करा, देखिए नीचे आ गया ऐसे, तो इसलिए S2 को फ्रीज कर देंगे, क्योंकि H2 की जगह अब क्या लेगा, नीचे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया तो H3 कर देगा। देखो H3 कर दिया ना, इसलिए फ्रीज करना है उसको, हमारे वैल्यू एक ही सेल पे पड़ी है, F4 से फ्रीज कर दिया। अब यहाँ पे हमने चला दिया। अब जहाँ पे 0 है उसका मतलब है ये वेयर हाउस आईडी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तभी वो 0 दिया है। या फिर एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं सर्च करते हैं उसमें हम। अब कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, मतलब इस वेयर हाउस आईडी में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, चेक कर लेते हैं। देखिए कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने 0 या 1 के फॉर्म में आंसर दिया। अब सपोज एक और काम देता है मैनेजर, मैनेजर बोलता है वो तो ठीक है, अब मुझे ऐसा बताओ कि ऐसे वो चीज़ बताओ, वो परचेज ऑर्डर नंबर जो डुप्लीकेट भी हैं, जोन वाइज भी डुप्लीकेट है, और वेयर हाउस आईडी वाइज भी डुप्लीकेट है, कि वो पीओ सेम ही वेयर हाउस में कई बार आने चाहिए और सेम ही जोन में आना चाहिए। 3 कंडीशन हो गई। तो 3 कंडीशन में डुप्लीकेट चेक करने के लिए फिर काउंट इफ्स, कि मेरा एक तो पीओ डुप्लीकेट हो, सेम ही उसी वेयर हाउस, सपोज पी 4 वेयर हाउस है, अलग अलग वेयर हाउस में आया तो डुप्लीकेट थोड़ा ना मानेंगे, वो तो अलग अलग वेयर हाउस पे आए, सेम ही वेयर हाउस में होना चाहिए डुप्लीकेट। देखो मैंने बी से बी में सर्च करा दिया, ये सेम वेयर हाउस, और सेम ही जोन में होना चाहिए ये। तो ये काउंट इफ सी 3 बार, 3 कंडीशन का हो गया। अब देखते हैं एक से ज़्यादा बार आया, वो आपको चेक कराता हूँ क्या मेरा फॉर्मूला सही काम करा है। 3 नंबर वाले देखिए, एक पीओ को ले लीजिए, किसी इसको ही ले लेते हैं,
ये पीओ है सेम ही वेयर हाउस में सेम ही जोन में 3 बार आ रखा है, तो मैनेजर को आप पकड़ा देना ये नंबर ये पीओ नंबर है। तो आपको चीज़ें इसी वे में सीखनी है, इसी वे में करनी है आपको, सो दैट कोई भी आपको कुछ भी क्वेश्चन दे रिलेटेड टू काउंट इफ न्यूमेरिक वैल्यू वेदर इट इज टेक्स्ट वैल्यू और या फिर डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करने के लिए दे, तो आपके लिए इजी हो जाए। तो ऐसी ही चीज़ों को आगे सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सो दैट आपका प्यार और अप्रिसिएशन हमें मिलता रहे। थैंक यू।